अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तानी सेना कैसे हर मामले में भारतीय सेना के सामने पिद्दी साबित है, जिसकी गवाही ग्लोबल फायर पावर 2025 की रिपोर्ट दे रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री पावर के मामले में भारत 145 देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर रैंक करता है, जबकि पाकिस्तान इस लिस्ट में भारत से बहुत पीछे 12वें नंबर पर है। इंडियन आर्मी में 14.5 लाख एक्टिव और 11.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी में करीब 6.5 लाख एक्टिव और 5.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, यानी भारत के आधे से भी कम। भारत के पास 25 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री की फोर्स में सिर्फ 5 लाख जवान हैं, यानी भारत के मुकाबले ऑलमोस्ट 20%। टोटल एयरक्राफ्ट्स की तुलना करें तो भारतीय सेना के पास 2229 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 1399 एयरक्राफ्ट, यानी भारत से बहुत कम। फाइटर जेट्स के मामले में भी भारत पाकिस्तान पर भारी है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 513 फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में 328 फायर जेट्स हैं, और उसमें से भी कई इतने पुराने हैं कि उनमें जंग लगने की नौबत आ चुकी है। भारतीय सेना के पास 4201 टैंक है, पाकिस्तानी सेना के पास 2627 टैंक है। बख्तरबंद गाड़ियों को युद्ध में किसी भी सेना की बड़ी ताकत माना जाता है। इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मजबूत है। भारतीय सेना के पास टोटल 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 17,615 बख्तरबंद गाड़ियां। समंदर में तो पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने टिकने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भारत के पास जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास इन दोनों मामले में ढेला भर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। समंदर में किसी भी देश को टक्कर देने के लिए भारत के पास 13 एडवांस्ड युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एडवांस्ड युद्धपोत नहीं है। दूसरे युद्धपोत की तुलना करें तो भारतीय नौसेना के बेड़े में 32 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 18 युद्धपोत हैं। पनडुब्बियों की तुलना करें तो भारतीय नौसेना के बेड़े में 18 अत्याधुनिक पनडुब्बियां मौजूद हैं, पाकिस्तानी नेवी के पास मात्र 8 पनडुब्बी और एक भी न्यूक्लियर पनडुब्बी तो है ही नहीं। यानी भारत की तुलना में पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को पाकिस्तान की सरकार समझने को तैयार नहीं है, या फिर समझती है लेकिन पब्लिक को कैसे बताए, क्योंकि छीछालेदर हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि हम तो भारत के सामने कहीं है ही नहीं भाई। लेकिन पाकिस्तान की जनता मान चुकी है कि मिलिट्री पावर में भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि पीएम मोदी पिछले 10 सालों में भारत की मिलिट्री पावर को लगातार मजबूत करते चले गए। पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि भारत बीते 10 साल में इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी हमले के दौरान पाकिस्तान का गेम पलट देगा। इस सबसे बड़े हथियार का नाम है राफेल फाइटर जेट, जिसे नरेंद्र मोदी खुद जी जान लगाकर भारत के लिए लेकर आए थे, और राहुल गांधी वगैरह कह रहे थे अरे वो घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज वही राफेल भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है, चाहे चीन का मामला हो या पाकिस्तान का। सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल की ताकत को पाकिस्तानी एयरफोर्स भी अच्छी तरह जानता है, लेकिन मानता नहीं, क्योंकि राफेल का जवाब देने के लिए उनके पास कोई फाइटर जेट ही नहीं है। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए पाकिस्तान बार बार F-16 होने की, क्योंकि राफेल का जवाब देने के लिए उनके पास कोई फाइटर जेट ही नहीं है। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए पाकिस्तान बार बार F-16 होने की खोखली कहानी सुनाता है, जबकि ये वही F-16 फाइटर जेट हैं जिसे 2019 में भारत के पुराने फाइटर जेट MiG-21 ने हवा में उड़ा दिया था। उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि शक्तिशाली राफेल के सामने पाकिस्तान का F-16 कितनी देर टिक पाएगा। भाई, भारत का राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि F-16 सिर्फ 4th जनरेशन का है। दुश्मन के रडार से बचने के मामले में भी राफेल बहुत आगे है, जबकि F-16 इस मामले में बहुत पीछे। दरअसल राफेल एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आ पाता, जबकि F-16 में स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगी ही नहीं है, इसलिए इस पर हमला करना आसान है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 50 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जबकि पाकिस्तान का F-16 40,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर हांफने लग जाता है। इसके अलावा राफेल की क्लाइंब रेट यानी ऊपर जाने की स्पीड 1000 फीट प्रति सेकंड है, जबकि F-16 सिर्फ 820 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर जाता है। दरअसल मिशन के दौरान एक फाइटर जेट का बहुत तेजी से ऊपर जाना और सबसे ऊंचाई की जगह से अटैक करना दुश्मन के लिए बहुत घातक साबित होता है।
राफेल की एक और ताकत देखिए, राफेल का कुल वजन 10 टन है और यह करीब 25 टन वजन का हथियार लेकर उड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान का F-16 करीब 9 टन का है और यह करीब 21 टन हथियार लेकर उड़ सकता है। इसके अलावा राफेल में जो एयर टू एयर हमले की मिसाइल की रेंज है वो 100 किलोमीटर है, जबकि F-16 में लगी मिसाइल 75 किलोमीटर तक ही हमला कर सकती है। यानी हर मामले में पाकिस्तान का F-16 जो उसे अमेरिका ने एक तरीके से खैरात के तौर पर दे रखा है, वो बहुत पीछे है राफेल से। अपने साथ न्यूक्लियर मिसाइल लेकर उड़ सकता है राफेल, जबकि F-16 में यह फीचर ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि अगर जंग छिड़ी तो हर बार की तरह पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान बेइज्जत होगा, फिर वही होगा कि हर जगह जगहसाई हो। 2019